हरे कृष्ण। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद देखते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है, लेकिन धारण करता ही है। ये पॉइंट छूट गया। वो शरीर लेगा ही लेगा, वो कपड़े लेगा ही लेगा। तो यहाँ से मायावादी थ्योरी कैंसिल होती है कि आत्मा मुक्त होने के बाद मिल जाती है ब्रह्म में। नहीं, आत्मा को आध्यात्मिक शरीर धारण करना होता है, आत्मा को शरीर मिलता ही मिलता है। लेकिन इस केस में भगवान अर्जुन को युद्ध करवा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जो सामने वाले पार्टी में लोग हैं, उनको अगर तुम मार भी दोगे तो उनको नए भौतिक शरीर मिल जाएंगे। डोंट वरी, नया डीलक्स फ्लैट मिल जाएगा, अच्छा डीलक्स फ्लैट मिलेगा। जिस पोजीशन में वो इस समय है, उससे आने वाली पोजीशन बेहतर ही होगी। तो फाइट करो और सबका फायदा होगा। ये बात। आज परपोट देखते हैं प्रभुपाद जी का। परपोट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। मतलब ये स्वीकार किया गया है सभी के द्वारा, और ये ऑथराइज्ड है कि अणु आत्मा का शरीर का परिवर्तन होता ही है। इस इस शरीर में, ये जो शरीर उसको अभी मिला हुआ है वही परिवर्तनशील है, और जब ये शरीर जो फट जाएगा, पुराना हो जाएगा, तब जो नया शरीर मिलेगा तो मिलेगा ही शरीर, उसका शरीर का परिवर्तन होगा ही होगा, ये कंफर्म है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य। भले ही कोई आत्मा ना मानता हो और ये ना समझ पा रहा हो कि हृदय में जो जो हार्ट है वो हमारा पंप क्यों कर रहा है, और हृदय ही इस शरीर के शक्ति की ऊर्जा का, मतलब शक्ति का स्रोत हृदय ही है। भले ही वो ना समझ पा रहा हो विज्ञानी कि जो जितना भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो शरीर को मिल रही है वो हृदय से ही आ रही है। भले ही वो विज्ञानी जन ये बात को ना समझ पाए और आत्मा के अस्तित्व को ना मानते हो, लेकिन शरीर के परिवर्तनों को स्वीकार करने में बाध्य हैं वो। उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दिखता है कि पहले हम छोटे थे, फिर यंग हुए, फिर धीरे धीरे ओल्ड हो रहे हैं। तो शरीर का परिवर्तन दिख रहा है, इसीलिए उनको मानना ही पड़ेगा, शरीर का परिवर्तन हो रहा है। तो भले ही आत्मा के बारे में ना विश्वास करते हो। जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं, ये शरीर के परिवर्तन है, आत्मा के नहीं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु परिवर्तन है। सिंपल डेफिनेशन में ये बोला जा रहा है। मौत अंत है नहीं, ये सुना होगा आप लोगों ने गाना। आसमान में जाके तुम दहाड़ दो तो मौत यस प्रभु अंत जी, है सुना है। नहीं। तो मौत अंत नहीं है, तो मौत सिर्फ परिवर्तन है। जैसे हमें ये शरीर मिला, इसमें हम छोटे थे, फिर यंग हुए, फिर तरुणावस्था में हुए, फिर वृद्धावस्था में आए। वैसे ही जो अगला शरीर मिलेगा उसमें भी सेम चेंजेस होंगे। तो जब शरीर मिलना ही मिलना है, तो हम लोग बस ट्रांसफर हुए, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में ट्रांसफर हुए बस, मरे नहीं, या अंत नहीं हुआ हमारा। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 2:13 में की जा चुकी है। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक किसको याद है? मुझे याद नहीं है।
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। हरि बोल। तो देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्र न मुह्यति। जो धीर होता है वो शरीर के परिवर्तनों से घबराता नहीं है, क्योंकि वो शरीर का परिवर्तन इसी देह में देख रहा है। पहले हम छोटे थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर बूढ़े होंगे, तो जब इसमें देहांतर वो देख ही रहा है, तो जो ये शरीर के बाद भी जो फाइनल देहांतर होगा, दूसरा नया शरीर मिलेगा, तो उसको देख के धीर जो है घबराता नहीं है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। यहाँ पे ये लाइन क्यों बोलना है प्रभुपाद जी? बहुत गंभीर लाइन है। मान लीजिए अर्जुन कहे कि अरे देह मिलेगा, पक्का है ना? पक्का पक्का है ना? कृष्ण से मान लीजिए पूछें, तो भगवान कह रहे हैं, ओ अर्जुन, ओ मेरे भाई, मैं अनंत जन्मों से लोगों को शरीर दे रहा हूं, ये पहली बार नहीं है भाई मेरे। तुम काहे शरीर की टेंशन ले रहे हो? शरीर का देने का काम तो मेरा है, और मैं बोल रहा हूं युद्ध करो और देवता के शरीर मिलेंगे इनको, तुम मिलेंगे। ये काम मेरा है, मैं करता हूं ये काम। कृष्ण बोलेंगे अर्जुन कि भैया इतने अनंत जन्मों से, अनंत काल से ये जीव आत्माएं जो भटक रही हैं भौतिक संसार में, उनको शरीर मैंने ही दिया है। जो शरीर इनके पास अभी है वो भी मैंने ही दिए हैं, तो आगे भी मैं ही दूंगा। तुम नको नको चिंता नको करो। समझ में आ रहा है? चिंता नको करो अर्जुन, मैं ही शरीर देने वाला हूं। कैसे? क्योंकि परमात्मा सब जीव की इच्छा को जानते हैं, और उन्हीं इच्छा के अनुसार वो उसको, वो उनको परमात्मा जो है उनको शरीर देते हैं, जिससे कि वो उन्हें जो भोग चाहिए वो उस शरीर में रह के वो भोग कर पाए। समझ में आ रहा है? किसी को अगर किसी को अगर बहुत ही कुछ भी, जैसे किसी को कुछ भी खाना है, कोई भेद नहीं करता खाने में, तो भगवान जानते हैं कि चलो ये सब कुछ खा सकता है, तो उसको देते हैं सूअर का शरीर। मल खाएगा? तो भगवान जानते हैं कि उसकी इच्छा क्या है, वो क्या करता है, उसका किस भोग में रुचि है, तो उसको वैसा ही शरीर देते हैं भगवान, जिससे कि वो जो भोग करना चाहता है वो भोग कर सके। तो इतने समय से भगवान ही शरीर दे रहे हैं सबको। तो अर्जुन ये मत सोचो शरीर नहीं मिलेगा, मैं ही तो दे ही रहा हूं, देने वाला खड़ा है तुम्हारे सामने। मान लीजिए आपके सामने फ्लैट का मालिक हो, वो कहे कि भाई फ्लैट ले लो, आप कहें फ्लैट है ना आपके पास? अरे भाई मालिक ही है वो, उसी का फ्लैट है, क्यों नहीं देगा वो? और देता हुआ आ रहा है। यही पॉइंट है। जिनकी पहली बार दे रहा है, देता ही हुआ आ रहा है। बहुत शरीर दिए हैं उन्होंने। अनंत जन्मों से हम लोग भटक रहे हैं, अनंत काल से जीव भटक रहा है, अनंत काल से भगवान सबको शरीर दे रहे हैं, हर जीव को। तो क्यों नहीं देंगे इन लोग? तो ये बात है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। जिस जो भोग चाहिए जीवात्मा को, भगवान कहते हैं ओके डन, लो ये शरीर भोग करो। तो उसकी इच्छा थी, भगवान ने पूरी कर दी। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। मुंडक तथा श्वेता श्वेतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है, और जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल खा रहा है, दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं। समान गुण का एग्जाम्पल मैंने बहुत पहले दिया था, क्या दिया था, किसी को याद है? यस प्रभु जी, गोल्ड गोल्ड वाला कि हाँ मेरे हाँ, हाथ में। कि गोल्ड रिंग है और गोल्ड माइन है, दोनों ही गोल्ड हैं, लेकिन गोल्ड माइन में बहुत सारा गोल्ड है और रिंग में गोल्ड की क्वांटिटी बहुत कम है। तो गुण की दृष्टि से दोनों ही एक है, लेकिन क्वांटिटी या पावर की दृष्टि से दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, गुण, दोनों सच्चिदानंद हैं।
किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। जो परमात्मा है वो है उपदृष्टा अनुमंता। दो गुण हैं उनमें परमात्मा में, उपदृष्टा अनुमंता। वो सब कुछ देखते हैं, उस हिसाब से उसको भोगों की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, सैंक्शन करते हैं। अनुमंता सैंक्शनर हैं और देखने वाले उपदृष्टा। तो यहीं पे यहाँ पे गोपाल जी कह रहे हैं कि जो दूसरा मित्र है, जो कृष्ण है, वो सभी जीवों के कार्यकलापों को हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड देख। ये नहीं है कि भगवान कह रहे यार बहुत अनंत कालों से देख रहा हूं मैं, तो बहुत बोर हो गया और थोड़ा सो लेता हूं। ऐसा नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ। रात में, दिन में, चाहे अकेले ही क्यों ना बैठे हो आप, हर समय, हर क्षण भगवान आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। Isn't it very interesting कि भगवान आपको देख रहे हैं। बड़ा अचिंत्य है। भगवान आपको देख रहे हैं, अगर आप भोगों में लगेंगे तो भगवान क्या कहेंगे, भगवान क्या सोच रहे हैं, अरे कहाँ गटर में पड़ा हुआ है, कुछ भी सुख नहीं है उसमें, कहाँ गटर में पड़ा हुआ है। और गटर में कितने अनंत काल से पड़े हुए थे, अब भक्ति मिली है, तो भगवान सोच रहे होंगे चलो भैया अब भक्ति करने पे आ गए, अब ये मेरे पास आएगा। कितने खुश होंगे भगवान। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी और दूसरा सेवक। गुण में भले ही एक हैं, लेकिन भैया एक सुप्रीम है और एक सबऑर्डिनेट। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आत्मा परमात्मा एक है ना। एक अणु आत्मा है, विस्मरणशील जीव है। हम लोगों ने चर्चा की थी इसमें कि अणु आत्मा विस्मरणशील जीव है, और जो भगवान है वो सब कुछ जानने वाले हैं और सबके बारे में सब समय। तो मैं जरा एक बार फोटो दिखाता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। स्क्रीन शेयर थोड़ा रोक रहा हूँ, अभी स्टॉप कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी भगवान कहाँ पर हैं? प्रभु जी जो बैठे देख रहे हैं। और माता जी हम लोग जीव हैं जो फल खा रहे हैं। यस प्रभु जी। तो देखिए इसमें थोड़ा सा समझाना चाहूंगा मैं। ये शरीर को बोला, ये वृक्ष को बोला गया है शरीर, और जो शरीर में हम लोग सुख दुख का अनुभव करते हैं उसको बोला गया है फल। तो जीव आत्मा इस शरीर में रहते हुए सुख दुख का अनुभव कर रहा है, क्योंकि वो जीव आत्मा अपने आप को शरीर मान रहा है। वो मोहित हो चुका है, उसको पता ही नहीं कि ये जो वृक्ष है, ये जो फल है वो खट्टे हैं। सुख भी है तो उसमें दुख छुपा हुआ है, और दुख भी है, दुख तो दुख है ही है। यहाँ पे सो कॉल्ड मटेरियल वर्ल्ड में सुख भी दुख का कारण है, और दुख तो दुख है ही है। तो ये समझिए कि हम लोगों ने कितने पेड़ चेंज कर लिए हैं, कितने वृक्ष हम लोगों ने चेंज कर लिए हैं, हमें याद भी नहीं है। अनंत काल से हम लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़, तीसरे चौथे पेड़ घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। और भगवान हमेशा हमारे साथ में है, देखते हैं कि भैया कब ये सोचे कि भाई ये पेड़ व्यर्थ है और मेरी तरफ मुड़े। इस भौतिक जगत में कोई अगर एक जन्म में भी किसी को चाहता है या प्यार करता है तो बाल बढ़ा लेता है। वो अपने बाल लंबे करता है तेरे नाम। समझ में आ रहा है? यहाँ पे किसी को कोई नहीं मिला एक जन्म में भी तो तेरे नाम बन जाता है। वो तो याद में रोता रहता है, ये वो सब करता है, तो अगले जन्म में उसका भरोसा नहीं कौन कहाँ गया। लेकिन भगवान सोचिए, अनंत काल से अनंत जन्म हो चुके हैं और हमेशा हमारे साथ हैं, इंतजार कर रहे हैं कब पीछे मुड़ेगा मित्र। तो असली लवर कौन है? भगवान ने कभी नहीं छोड़ा आपको, परमात्मा ने कभी नहीं छोड़ा, हमेशा आपके साथ है और वेट कर रहे हैं कि कब पीछे मुड़ेगा, कब देखेगा मेरी प्रभु तरफ। जी भगवान हमें हिंट क्यों नहीं देते? माता जी भगवान आपको हिंट देते हैं, लेकिन जितना हम भोगों में लगे रहेंगे उतना भगवान की आवाज हमें सुनने में दिक्कत हो। ये आगे आएगा, चिंता नहीं करिए, आगे आएगा। अगर भगवान ने हिंट नहीं दी तो आप सुन क्यों रही है क्लास? कहाँ से प्रेरणा मिले आपको कि सुने हम गीता प्रभु जी क्लास? कभी कभी कुछ गलत रहता है तो क्या माता जी कभी कभी? प्रभु जी कभी कभी कुछ गलत है तो अंदर है
अंदर से आवाज आता है कि ये हाँ, मत करेक्ट करो, शायद करेक्ट ये करेक्ट गलत है। करेक्ट, ये परमात्मा की आवाज होती है। जैसे किसी ने पहली बार चोरी नहीं करी है और चोरी करने को आप बोल रहे हो चोरी करने जाए, तो हाथ हथराएंगे, उससे कांपेंगे, उसको पता रहता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो परमात्मा की आवाज है। लेकिन आपने गलत किया, परमात्मा बोलते हैं कि ठीक है, डू एट योर रिस्क, फिर वो नहीं बोलते। फिलहाल ये हमारा पॉइंट नहीं है, लेकिन हमारा पॉइंट है कि परमात्मा हमारा अनंत जन्मों से, अनंत काल से हमारा वेट कर रहा है और हमें कभी छोड़ते नहीं कि कब, काश, क्या पता ये मेरी तरफ देखे, कब देखेगा मेरी तरफ, और जब ये मेरी तरफ देखे तो मैं वहां रहूं। ऐसा कोई लवर मिलेगा आपको जो अनंत काल से किसी का वेट कर रहा हो? कोई नहीं मिलेगा। इस जन्म में भी जिसकी शादी होती है या जो भी सो कॉल्ड लव भी करता है, तो बस इन सेंस ग्रेटिफिकेशन किया, फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन हम भगवान की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, फिर भी भगवान देखते हैं, कब क्या पता पीछे मुड़े मेरी तरफ। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। तो अगर किसी को पढ़ना हो तो 11th कैंटो के चैप्टर 8 में टेक्स्ट नंबर 20 से पढ़ लीजिएगा। उसमें पिंगला की कहानी आती है, पिंगला की। तो पिंगला एक वैश्या होती है, प्रोस्टिट्यूट होती है वो। तो वो एक एक समय मतलब एक दिन मेकअप वगैरह करके खड़ी रहती है कि कोई आएगा। मतलब वो ऐसी होती है कि प्रोस्टिट्यूट है तो सब जानते हैं क्या होता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो खड़ी होती है मेकअप करके कि कोई आएगा, मुझे भोग देगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन करेगा मेरा। तो वो दिन रात मतलब पूरे दिन खड़ी रहती है, सुबह से लेके शाम हो जाती है, शाम से लेकर रात हो जाती है, कोई नहीं आता है। तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, प्रोस्टिट्यूट की तरफ कोई देखता भी नहीं है। वो मेकअप करके खड़ी रहती है, लेकिन मेकअप का असर भी कितने देर तक रहेगा, मेकअप भी चला ही जाएगा 2-3 घंटे बाद। तो वो खड़ी रहती है, कोई आएगा मुझे भोग देगा। फिर ऐसा उसमें भागवतम में लिखा गया है, फिर पता नहीं क्या होता है, रात में जब वो बिल्कुल उदास होकर बैठ जाती है, तो परमात्मा उसे अंदर से ज्ञान दे देते हैं। फिर वो गाना गाती है, संतं समीपे रमणं रतिप्रदं विताप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोका मोहाप्रदं तुच्छम् अहं भजे ज्ञानम्। संतम समीपे रमणम, संतम अरे परमात्मा मेरे समीप थे। संतम समीपे रमणम, आप मुझे मतलब खुश करने के लिए, आनंद देने के लिए ऑलरेडी बैठे हुए थे। संतम समीपे रमणम रति प्रदम विता प्रदम इतम नित्यम इमम विहाय, कब से नित्य, हमेशा से बैठे हुए। लेकिन अकाम दम दुख भयादि शोका, लेकिन मैं ऐसे संसारी लोगों को भोग देने में लगी हुई थी। उससे मुझे क्या प्राप्त हुआ? अकाम, कभी सेटिस्फाई नहीं हुई। दंभ, प्राइड हुआ। मोह, अकाम दम दुख, दुख हुआ, भय हुआ। ये सब मुझे लेना पड़ा। और वहीं आप मेरे समीप थे, संतम समीपे रमण, और आपकी सेवा करूंगी तो मुझे हमेशा आनंद मिलेगा, ये भय शोक दुख ये सब चला जाएगा। तो ये भगवान ने, परमात्मा ने अंदर से पिंगला को ज्ञान दिया। फिर पिंगला जो है बहुत बड़ी डिवोटी हो गई, और फिर वो हमेशा कृष्ण की शरण में रही, और कृष्ण के ही मतलब उसमें रही कि जैसा आप रखेंगे कृष्ण वैसा ही मैं रहूंगी। उसने प्रोस्टिट्यूट का काम छोड़ दिया। तो समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, मैं इसीलिए बहुत फोकस कर रहा हूँ इस पे कि परमात्मा हमारे हमेशा नजदीक हैं, और वही हमारे सच्चे लवर हैं, और वही हमें सच्चा आनंद दे सकते हैं। इस संसार के लोगों को सेटिस्फाई कराने में लगेंगे हम, तो हमें दुख मिलेगा, भय मिलेगा, मोह मिलेगा, और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर भगवान की तरफ मुड़ गए तो नित्य आनंद मिलेगा, हमेशा हमेशा के लिए आनंद मिलेगा। और भगवान और कहीं दूर नहीं है, संतम समीपे रमण, हमारे बिल्कुल पास है, हमें देख रहे हैं कि कब ये मेरा अंश, मेरा जीव मेरी तरफ देखेगा। ये बहुत ही एक मतलब गंभीर पॉइंट है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने, या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जो वो भगवान से संबंध भूल गया है, वही एकमात्र कारण है उसके शरीर चेंज करने का या वृक्ष चेंज करने का, बार बार नए नए पेड़ लेने का, क्योंकि भगवान की तरफ वो देख नहीं रहा है।
वो जान नहीं रहा है तू मेरे पास भी है, तू मेरे साथ भी है। वो ये भूल गया है कि जो सच्चा आनंद देने वाला भगवान है, परमात्मा है, वो मेरे साथ है, वो मेरे पास है और हमेशा साथ है और हमेशा पास रहेंगे। तो वो जब ये भूल जाता है और भोगों में लगता है, तब उसको नया शरीर मिलता है, नया वृक्ष मिलता है। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है। क्यों संघर्षशील है भाई? क्योंकि अगर उसको सुख भी मिल रहा है तो वो दुख का कारण है। जो उसको सो कॉल्ड भोगों से सुख मिल रहा है वही उसको नया शरीर में धकेलेगा और वो एक भोग बहुत देर तक कर भी नहीं सकता है। उसका मन, उसका इंद्रिया उसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। कभी ये भोग चाहिए, कभी वो भोग चाहिए और कभी इंद्रिया संतुष्ट नहीं होती। हमेशा पागल रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। संघर्ष करता रहता है और कभी संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर परमात्मा की तरफ देख ले एक बार, हे मेरे स्वामी, हे मेरे कृष्ण, आप तो यहीं पर हैं, मैं आपकी शरण में आता हूँ। एक झटके में सब गायब, उसका दुःख, उसका भय, उसका शोक। तो इसीलिए जीवात्मा भले ही उसको लग रहा है कि हाँ, ये जो भोग है बड़ा सुख है इसमें भोग में, लेकिन कुछ नहीं है, वो उसको और बाँध रहा है और बाँध रहा है और शरीर लेगा वो, और शरीर लेगा और भगवान से और दूर जाएगा। तो ये बड़ा खतरनाक है। किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को, कृष्ण को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। जैसे ही हम कृष्ण की तरफ मुड़े, अरे कृष्ण आप तो यहीं थे, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में आता हूं, तुरंत सारे शोक से विमुक्त, तुरंत सारे शोक गायब। मुंडक उपनिषद तथा श्वेतोपनिषद में समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोषति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्य अन्य मिषमस्य महिमानमीति वीत शोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। उसको चिंता है, ये जो भोग जो मैं भोग रहा हूं कब तक मिलेगा, कहीं खो ना जाए मुझसे। खो गया तो अरे मैंने ये भोग छोड़ दिया, मुझे भोग नहीं मिलेगा अब। ये जो भोग मिला है मेरी इच्छा से नहीं मिला है, ये क्या हो गया, वो ये होगा, वो होगा। चिंता, शोक में निमग्न रहता है हमेशा। कुछ भी पा लेगा तो खोने का डर, कुछ नहीं पा पाया तो क्यों नहीं पा पाया, इसकी चिंता, इसमें शोक। तो हमेशा चिंता और विषाद में निमग्न रहता है जो फल खा रहा है पक्षी। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत 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 इमीडिएटली समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। वो जब जान जाएगा कि भैया कृष्ण परम है, सब कुछ कृष्ण से चल रहा है, कृष्ण सबके स्रोत हैं, कृष्ण ही शरीर देते हैं, कृष्ण ही भोग देते हैं, तो क्यों ना कृष्ण के पास चला जाए। भाई जब आपने राजा से ही दोस्ती कर ली तो अब क्या रह गया पाने को? जो आप सो कॉल्ड भोग भी खोज रहे हैं वो कृष्ण की वजह से मिल रहे हैं। तो जब कृष्ण से दोस्ती कर ली है तो क्या रह गया फिर? जब कृष्ण की ओर मुड़ गए तो क्या रह गया फिर? सब कुछ पा लिया। समझ में आ रहा है? इसमें एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, वो अगर टाइम मिलेगा तो मैं सुनाऊंगा। पहले पर्पट पूरा करते हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए। डीलक्स फ्लैट मिलने वाला है भाई, और क्या चाहिए? फ्री में मिलेगा वो भी, क्या चाहिए फिर? जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं।
मतलब जो इस समय जो कर्म फल भोगने को पड़ेगा उसको इस मतलब क्या कहते हैं, मटेरियल, मतलब अभी जो जो फल भोगेंगे वो लोग, जैसे मान लीजिए किसी को, जैसे मान लीजिए अगर धर्म युद्ध में मारा गया तो देवता का शरीर प्राप्त हो जाएगा। अगर फाइट नहीं किया तो जो कर्म फल उसके हैं, जो प्रारब्ध बना हुआ है इसको, कि इसको ये रोग आएगा, उसको वो परेशानी होगी, वो परेशानी होगी, वो सबसे सबसे मुक्त हो जाएगा वो। और देवता ऊपर जो जहाँ देवता रहते हैं वहां कर्म फल नहीं होता है, वहां कर्म लगता नहीं है, कर्म फल को भोगते हैं बस जाके वहां पे। जो पुण्य किया है उसको भोगने के लिए जाता है देवता, मतलब ऊपर देवता लोकों में। लेकिन यहाँ पे अगर आप कर्म करेंगे तो कर्म फल मिलेगा। तो वही भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म फल भी होंगे, जो शारीरिक कर्म फल उनके आएंगे, जो शारीरिक पीड़ा आएगी, उसको कोई किसी को बीमारी आई, किसी को कुछ आया, उन सब से मुक्त कर दोगे तुम उनको, और खट से वो देवता के शरीर में जाएंगे, भोग करेंगे। ये बात हो रही है। बलि देवी पर, बलि देवी पर, बलि मतलब बलि, बलि वेदी मतलब जहाँ पशु बलि दी जाती है, वो सब बता रहे हैं। जो यज्ञ हम लोगों ने पढ़ा था, जो टीका में जो हम लोगों ने पढ़ा था यज्ञ, वही बता रहे हैं। बलि देवी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। तुम अर्जुन युद्ध करो, देवता के शरीर के देने की टेंशन मुझ पे छोड़ो, क्योंकि मैं तो शरीर दे ही रहा हूं। वो तुम टेंशन छोड़ो, तुम बस युद्ध करो, क्योंकि धर्म युद्ध में अगर सब लोग मारे भी जाते हैं तो उनको नया शरीर मिलेगा, वो भी हाईली एडवांस शरीर होगा, और उसमें वो अच्छे से भोग कर पाएंगे। तो अगर तुम ये टेंशन ले रहे हो कि भोग की जो व्यवस्था इस उनको इस शरीर में मिली है वो नहीं मिली रहेगी, या वो छिन जाएगी इनसे, तो ऐसा नहीं है। मैं इनको देवता का शरीर प्राप्त करा दूंगा, जिससे कि वह अच्छे से वो भोग कर पाए। तो तुम्हारा जो भोग की टेंशन है कि ये लोग को शरीर छूट जाएगा तो ये लोग भोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये पॉइंट है। ठीक है, फिर हम लोग रुकते हैं यहीं पे।